भाई इसकी दोस्त को लगा कि अगर ये नेकलेस मैं उठा लूँ और इसके साथ रील बना लूँ तो कितनी वायरल होगी। उसने क्या करा, किसी को भी नहीं बताया, और अंजलि ने बताया मेरी भी नज़र नहीं पड़ी उसके ऊपर। हम तो ऐसे देख रहे थे कि कितना हॉन्टेड सा सेटअप है, ऐसा है वैसा है, मेंशन कितना बड़ा है, लेकिन उसकी दोस्त ने क्या करा, वो नेकलेस पहन लिया उठा के। और वो नेकलेस इतना अट्रैक्टिव था, अंजलि ने बोला जब मेरी नज़र पड़ी मेरे भी दिमाग में यही आया, 3-4 रील वहाँ पे उसकी बनाई, उसने भी पहन लिया अंजलि ने। इन्होंने अपनी रील वील बनाई। अच्छा, ये शूटिंग करने लग गए वहाँ पे ही शुरू हो गए। ठीक है। कि जैसे होता ना, अब तो हॉन्टेड सेटअप पे आ गए, तो अब सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं तो वहाँ रील बन रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। उसके बाद क्या करा, अंजलि ने बताया कि वो नेकलेस पहन लिया और अंजलि ने उतारा और वहीं रख दिया, और उसकी दोस्त बिना बताए वो नेकलेस अपने साथ लेके आ गई। अरे होता ना दिमाग में कि लालच है, किसी को बताया नहीं आपस में नहीं बताया कुछ भी। अंजलि को भी ये चीज़ मालूम नहीं थी। इन्होंने क्या करा, बाहर से कुंडी लगाई, मेंशन के बाहर से लगाया। अब वहाँ पे यूनिवर्सिटी के आसपास घूम रहे थे, तो होता है ना कि जब लोग दिखते हैं तो वो बेचने वाले सामान वाले भी आ जाते हैं, ये गोलगप्पे वगैरह सब कुछ। तो वहाँ पे कुछ वो कैंडी वैंडी बेचने वाले आ गए थे, वो बुड्ढी के बाल टाइप होता है जो, वहाँ पे आ गए। पूरी यूनिवर्सिटी को होटल में पहुँचते पहुँचते 7 बज गए। अब वहाँ पे होटल वाले खड़े गेट पे कि आपको बोला था 6 बजे के बाद मत आना। तो सारी फीमेल्स को बाहर ही रोक दिया कि आप यहीं रुक जाओ, आपको मना करा था। पहले इनके ऊपर गंगा जल डाला है, उसके बाद इनको एंट्री दी है। खूब भैंसाबासी हुई है वहाँ पे, खूब भैंसाबासी हुई है कि क्यों लेट आए हो, आपको मना करा था 6 बजे के बाद। और बहाना ये दे दिया जंगल के वो जंगली जानवर आते हैं, कोई दिक्कत हो जाए, ये वो। इनकी आपस में बात होगी, ये लोग अंदर चले गए। अब हुआ क्या, अंजलि ने बताया कि सारे चले गए, सब ने खाना वाना खा लिया। डिनर खाने के बाद जब डिनर ये लोग कर रहे थे ना, तो सबकी शक्लें देख रहे थे, और सबकी शक्लों पे ना अजीब सा ही क्वेश्चन था कि यार कहाँ आ गए हम, जेल सी में, बाहर नहीं जा सकते, कुछ कर नहीं सकते, अपनी मर्जी से कुछ करना रह नहीं गया, नेटवर्क वहाँ पे आ नहीं रहे, होटल में बंद के रह गए। तो इन्हें ऐसा लग रहा था इससे बढ़िया तो घर पे ही थे, वहाँ पे अपने खाते वाते, उठते बैठते, घूमते, मार्केट ही चले जाते रात के 8-9 बजे। यहाँ पे आके तो बिल्कुल बुरी तरीके से फंस गए। चलो कोई नहीं भाई। अब अंजलि ने बताया 3 लड़कियां थी ना ये, एक ने उस नेकलेस को नहीं पहना था, वो तो घोड़े बेच के सो रही थी, वो थकी हुई थी। अंजलि ने बताया कि मेरी रात को 3 बजे आँख खुली और मैं देख रही हूँ मेरी दोस्त उस नेकलेस के साथ खेलने लग रही है, नेकलेस को देख रही है, बार बार चूम रही है, इधर उधर देख रही है, कभी गले में पहन रही है। रूम में ही हो रहा है, रूम के अंदर, जो इन्होंने ट्रिपल शेयरिंग में रूम ले रखा था। और ये जो तीसरी लड़की थी, ये इनके ज़्यादा क्लोज भी नहीं थी, अंजलि, और उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है वही अंजलि देख रही है चल क्या रहा है। और जैसे जैसे अंजलि उसे देख रही है, अंजलि को ऐसा लग रहा है यार कमरे में कोई और भी है, बार बार ऐसा महसूस हो रहा है इधर उधर कोई चल रहा है, गेट के पास कोई खड़ा है, परछाई निकल रही है, परछाई से निकल रही है, गेट के जैसे साइड में थोड़ा सा वो लाइट होती है, वहाँ पे कोई चल के जा रहा है। तो इसने 1-2 बार तो अपनी दोस्त को आवाज़ मारी, ये क्या हो गया तेरे को, सब ठीक है, तू क्या हुआ बताएगी। उस लड़की ने कुछ भी नहीं बोला। थोड़ी देर बाद जब ये उठ के उसे हिलाया तो एकदम से होश में आई। इसने पूछा कि क्या कर रही है, तेरा दिमाग ठीक है, और तू इसे उठा के क्यों लेके आई। बोली मुझे अच्छा लग रहा था, मैं लेके आ गई, वैसे भी तो वहाँ पे कोई था नहीं, कोई तो ले ही लेता, किसी ने भी रखा हो तो क्या हो गया। भाई इन्होंने बताया कि उस रात इनको बहुत अजीब अजीब सी नेगेटिव फीलिंग आती रही। इन्हें ऐसा लगा कि कोई इनके साथ है, इनको नींद नहीं आई, बेचैनी रही। और वो लड़की तीसरी आराम से सो रही है। थोड़ी देर में इनको जब टाइम बीता तो ऐसा लग रहा ऊपर वाले फ्लोर पर कोई भाग रहा है, वॉशरूम में कोई है। इन्हें प्रॉपर फील हो रहा था कि कोई एंटिटी है, पर क्या है, कौन है, लड़का है, लड़की है, वो सब कुछ नहीं पता चल रहा था। सुबह तक इन्हें नींद ही नहीं आई। 6-7 बजे आँख लगी होगी, 8-9 बजे फिर वही ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। सबका ब्रेकफास्ट ऑर्गेनाइज कर रखा था। आज फिर इन्हें घूमने जाना था। आज यूनिवर्सिटी के साइड में कोई एक और सेटअप था, कोई होगा कुछ पता नहीं, म्यूजियम टाइप, वहाँ पर इन्हें लेके जाना था। यूनिवर्सिटी इन्होंने देख ली थी, लेक्चर्स कैसे होते हैं आगे जाके। मेरे ख्याल से शायद स्कूल का टाई अप रहा होगा उस यूनिवर्सिटी के साथ। होटल वालों को नहीं बताया कि ये सब हो रहा है, कुछ किसी को नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया। तीसरी लड़की से सिर्फ इतना पूछा कि तेरे को रात को आवाज़ नहीं आ रही थी क्या। वो बोली मेरी नींद तो बहुत अच्छी है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। और इनके दिमाग में नेकलेस वाली चीज़ भी नहीं चल रही थी कि साला इससे कुछ हो सकता है। अगले दिन ये लोग गए और अंजलि ने बताया कि अक्षय भाई सारी दुनिया अपने हिसाब से घूम रही है, लेकिन वो जो मेंशन था उसके दायरे में जैसे ही इन्होंने पैर रखा ना, दोनों लड़कियां अपने आप उस मेंशन में चलना शुरू कर दिया उस तरफ। तीसरी लड़की कहीं और निकल गई, ये दोनों लड़कियां अंजलि और उसकी बेस्ट फ्रेंड सीधा उस मेंशन में चलना शुरू कर दिया। उसी कमरे में
उस कमरे में नहीं गए अभी, उस मेंशन में गए, धीरे धीरे चलने लगे। अंजलि ने बताया जब मैं मेंशन में घुसी तब मैं एकदम से सोच रही हूँ यार यहाँ क्या कर रहे हैं हम, और वो लड़की जो बगल में उसने नेकलेस पहना हुआ उसे तो होश ही नहीं है। अंदर चले गए, अब ये सोच रही है यार मैडम ने देख लिया होगा, टीचर्स ने देख लिया होगा, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, तीसरी लड़की तो हमारे साथ आई भी नहीं। इसने देखा इसकी जो दोस्त है ना वो सीधा उसी कमरे की तरफ चलना शुरू कर दिया उसने, उस कमरे के पीछे पीछे, और ये पीछे आवाज़ मार रही है कनिका सुन ले, कनिका सुन ले, क्या हो गया, कनिका कहाँ जा रही है सुन ले। वो लड़की अपने आप आगे जाए जा रही है। भाई ये उसी कमरे में गई और वहाँ पे जाके एक पेंटिंग को देखने लगी। वहाँ पे एक पेंटिंग लगी हुई थी जिस पे एक पूरी की पूरी औरत बनी हुई थी, ठीक है। इन्होंने उस टाइम पर नहीं देखा, और औरत पुराने कपड़ों में, जैसे पुरानी साड़ी होती है। अंजलि ने बताया कि अक्षय भाई हमारी ना 5 मिनट के लिए सांसें थम गई, हम ऐसे पेंटिंग को देख रहे थे, उसमें से सीधा एक औरत इनके सामने निकल के आ गई और इसकी दोस्त के पीछे भागने लगी, और पता क्या बोल रही कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, मेरी मदद कर दो, मुझे आज़ाद कर दो, मुझे इस घर से बाहर निकाल दो, मैं फंसी हुई हूँ। ये बोले अक्षय हमारी ऐसी हो गई, हमें कुछ नहीं ध्यान कौन आ गया कौन पीछे, इनने भागना शुरू करा। और इनके साथ पता क्या हो रहा है, ये भाग रहे सीढ़ियों से उतर रहे हैं, और सीढ़ियों से उतर के भी ये ऊपर ही हैं। अच्छा, वो हो गया लूप में फंस गए, लूप में कि नीचे उतर रहे हैं वहीं है, नीचे उतर रहे हैं वहीं है, नीचे उतर रहे हैं वहीं है। छलावा हो रहा है। इनके साथ ऐसा हो गया कि इनके माइंड से कोई मैनिपुलेशन कर रहा है बुरी तरीके से। भाई तो पूरा भूल भुलैया वाला सीन लग रहा है, पुराना हवेली और फोटो और ये सब पूरा ही। इसलिए मैंने इसे तीसरे नंबर पर रखा था। ये नीचे उतर रहे हैं वहीं पहुंच रहे हैं, बार बार भाग रहे। कम से कम इनके साथ ये 20 मिनट तक चलता रहा। फिर ये एक जगह पे जाके खड़े हो गए, और वहाँ पर जब होता खड़े क्या हो गए, सांस ही फूल गई। वहाँ पे थोड़ी सांस लेने लगे। उसी स्पॉट पे आ गए दोबारा जहाँ से शुरू करते हैं। बस वहीं उसी मेंशन में, उसी कमरे के सामने उतर के मेरे को मैंने सुना था ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये भागे वागे कुछ नहीं है, इनके दिमाग में ही सब कुछ बना हुआ है, ये एक ही जगह पे खड़े होंगे, पड़े होंगे, कुछ होगा। तो क्या होता है, फिर वो औरत इनके सामने आती है और इन्हें बोलती है कि मैंने पहले भी कहा था, मैं तुम्हें नहीं हर्ट करने वाली, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहने वाली, मेरी मदद कर दो, मैं यहाँ पे फंसी हुई हूँ। तो पूछा गया कि क्या हुआ, इसने, अंजलि ने और उसकी दोस्त ने डरते डरते पूछा क्या हुआ आपके साथ। तो उस औरत ने बताया कि मेरे साथ यहाँ पे बहुत गलत हुआ है। और जैसे ही उस औरत ने नेकलेस देखा, वो भाई पागलों की तरह चिल्लाई, एकदम से इनकी तरफ झपट्टा मारा कि तूने मेरा नेकलेस कैसे पहना हुआ है। ये बोलते ही दोनों लड़कियां बेहोश हो गई, वहीं बेहोश हो गई। इन लड़कियों की जब आंख खुली ना, ये अपने होटल में थी, पूरे होटेलियर्स जितने भी थे सब ने घेर रखा था, सारी टीचर्स ने घेर रखा था, बस बच्चों को अपने अपने रूम में भेज रखा था। होटल का नाम भी है मेरे पास, लेकिन लड़की ने मना कर दिया कि आप मत बताना, इमेज खराब हो जाएगी, क्योंकि होटल वालों ने ही जब सब कुछ सस्पेंस खोला तो उन्होंने बोला ये किसी को मत बताना। जब वहाँ पर होटल वाले पहुँचे, सारे टीचर्स पहुँचे, इनको जगाया गया, तो इनसे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो इन्होंने बताया ऐसे ऐसे वहाँ पे हमें औरत दिखी। पहले तो इन्हें खूब डांट पड़ी कि भाई तुम क्यों गए वहाँ पे, तुम्हें जाने के लिए मना करा था, ऐसी जगह पर क्यों गए। बाल भी खोल रखे हैं इन्होंने, मेंशन में जाके बाल भी खोल लिए रील बनाने के चक्कर में, परफ्यूम भी लगा रखा, छोटे कपड़े भी पहने हुए हैं। तो होटेलियर्स ने ही बताया कि एक्चुअली में उस मेंशन में हुआ क्या था। वहाँ पर पूरा एक परिवार रहता था, जो परिवार में इंसान था ना, उसका किसी से अफेयर चल रहा था, और उसकी बीवी को पता चल गया था। उसकी बीवी बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छे घराने से थी, और वो बहुत बन-ठन के रहती थी। लेकिन जब उसे अपने पति के अफेयर के बारे में पता चला तो उससे झगड़ा हो गया आपस में दोनों में। उस आदमी ने क्या करा, उस कमरे के अंदर उसे जला के मार दिया। अरे भाई साहब, जिस वजह से वो पूरी प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो गई। अब ये जो होटेलियर थे, इन्होंने साफ बताया कि ये पूरे रूल्स हमने इसीलिए ही बना रखे थे, क्योंकि वो औरत जो है वो पहले भी बहुत सारी लड़कियों की बॉडी में आ चुकी है। इसलिए जब वो घुस रहे थे होटल में तो गंगा जल छिड़का जा रहा था यस, इनके ऊपर। कि प्योरीफाई होके अंदर जाएं, इनके ऊपर कुछ होना है, ऐसा कुछ डलेना। अब हुआ क्या, अंजलि ने बताया कि अक्षय भाई जैसी मेरी नज़र पड़ी ना दोस्त के ऊपर, वो नेकलेस गायब। अब आप यहाँ पे इमेजिन करो, वही मेंशन है, वही रूम है, नए लोग हैं, और वो नेकलेस वहीं रखा हुआ है। अब ये चीज़ किसके साथ दोबारा होगी? मतलब ये हर बार हो रहा है। यस। और वो औरत आज भी इंसाफ मांग रही है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे हेल्प कर दो। तो होटेलियर ने मतलब ऐसे बाद में बात नहीं खुली कि उन्होंने कोशिश करी हो ये जगह फ्री हो जाए भूत भूत से? कोई, देखो
जो एक टूरिज्म वाली जगह होती है ना, उसे ना ही छेड़ो तो अच्छा। भानगढ़ में कोशिश की होगी किसी ने कि पंडित बैठाए, तांत्रिक बैठाए, कुछ करवाएं। भाई मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है जो पुराने कर्स होते हैं ना, ये टूटने इतने आसान नहीं होते। सही बात है। जो भानगढ़ की स्टोरी और मनोज जी ने जो बताया था, वो जिन छेड़ दिए थे, इतने पुराने थे, तो नए तांत्रिक जो पीढ़ी नहीं आ रही है उन्हें उन मंत्रों के बारे में पता ही कहाँ है जो पहले के लोग जानते थे उस बारे में। और ये कितना टाइम पुरानी बात है कि उसको जला के मार दिया था? ये नहीं, इतना नहीं पता होगा, कुछ पता नहीं कितने साल होंगे, लेकिन वहाँ पर उन होटेलियर्स ने बताया कि ये लड़कियों के लिए रूल्स इसीलिए ही बनाए हुए हैं और उस प्रॉपर्टी में जाना बिल्कुल भी नहीं है सही। और वो रूम भी खोल दिया इन्होंने, सब कुछ कर दिया। अब जो चीज़ हुई वो हुई। बताओ यार, ये तो गलत ही चीज़ हो रही है। फिर मैंने जब अंजलि से बात की कॉल पे, तो मेरी बात नहीं हुई क्योंकि ज़्यादा बड़ी एज की थी नहीं। और मैंने सच बताऊँ, ये रिकॉर्डिंग अभी कल रात को ही सुनी है क्योंकि मेरे को यहाँ के लिए कुछ नया लाना था। तो मैंने जब उससे मैसेज दिखा दूंगा, मैंने जब बात करी तो उसने ये बोला कि आप मैसेज में बात कर लो, मेरी फैमिली है। और इस इंसिडेंट के बाद तो साला वैसे कितने स्ट्रिक्टनेस और हो गई उन्होंने होगी। रील वील जो शूट करी थी कैमरा, वो हुई थी शूट प्रॉपर? वो हुई होगी, लेकिन मेरी कल रात को बात हुई यार 9:30 बजे, तो मैं कितनी क्या अगर आप करवा पाओ तो नेकलेस की फोटो वोटो कुछ इन्होंने ली हो, रील रूल, मैं कोशिश पर करूंगा। हाँ उनकी आइडेंटिटी रिवील हो वही जाएगी बात है ना। उससे। तो फेस तो हम हाइड कर देंगे। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा कुछ कंटेंट मिल जाए, लेकिन वही बात है ना कि सिक्योरिटी पर्पज से कि होटल का कुछ हो जाएगा, बदनामी का, बच्चों की शक्ल आ जाएगी। अब कितनों को हम यकीन करेंगे, हम ये हाइड कर देंगे, वो हाइड कर देंगे, और कितने जने उसने बता दिया, वही बहुत बड़ी बात है। मैंने उससे मैसेज दिखाऊंगा, मैं अगर नंबर छुपा के दिखाऊँ तो मैं दिखा सकता हूँ। रिकॉर्डिंग जो आई थी वो भी सुना सकता हूँ अगर आप बोलोगे तो। मैंने उससे ये पूछा था कि आर यू गाइज ओके ना, तो उसने यही लिखा कि मैं ठीक हूँ, बट मेरी फ्रेंड के साथ कुछ ना कुछ दिक्कत होती रहती है अभी भी, स्लीप पैरालिसिस की या फिर वो बुरे सपने आने की, वो उसने मैसेज में लिखा हुआ है। बट अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए होगी तो वो आप लगा देना जो उसने भेज रखी है। रिकॉर्डिंग तो नहीं भाई, लेकिन अगर नेकलेस की फोटो होती तो वो अलग होता, बट कोई नहीं, अगर वो भी नहीं हो पाएगा तो फिर क्या ही क्या। नेकलेस हम इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो जो टाइटैनिक में था, वो ब्लू कलर का कुछ ऐसा रहा होगा यार, कुछ बहुत अच्छा रहा होगा। नहीं तो कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो ऐसे उठाएगा नहीं मेरे हिसाब से, कुछ भाई ज्यादा ही महंगा अट्रैक्टिव रहा होगा, होगा। महंगा सौदा होगा। हाँ, और लड़कियों ने उठाया तो भाई कुछ तो होगा ही। सही बात है भाई इस बार तो आप क्रेजी स्टॉक लाए हो यार स्टोरीज का। नेक्स्ट स्टोरी भी है कुछ? हाँ, एक और किस्सा है। बताओ भाई। इसमें वो वाला सीन है जहाँ पर एक इंसान जब बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से परेशान होता है तो कैसे किसी गलत इंसान के हत्थे चढ़ जाते हैं, और वो जो इंसान होता है वो किस तरीके से फ़ायदा उठाना चाहता है। जैसे आज कोई एक लड़का है, लड़की है, उसे लग रहा है उसके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक का सीन है या फिर कुछ भी ये जिन पिशाच वगैरह चल रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो सीधा इंटरनेट खोलेगा, ऑनलाइन ऐसे कंसल्टेंट हो गया, ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, ऑनलाइन उतारे वाले हो गए, वशीकरण उतारा, ये जो खम्भों पे और फ्लाईओवर्स पे आपको पिलर्स पे लगे दिख जाएंगी 36 चीज़ें। तो इसमें हमारी सब्सक्राइबर है, हरियाणा से है, और हरियाणा से इतना ही काफ़ी है बताना क्योंकि वो बहुत फेमस हो गया था वो किस्सा। तो इन्होंने बताया कि इनकी मम्मी के साथ ये सीन हुआ था, 80s 90s में हुआ था। हुआ क्या था उस टाइम पर, हरियाणा में आपको पता है ना, लाइट की फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा थी, घर में वॉशरूम हुआ नहीं करते थे, तो वहाँ पर ना इस तरीके से जाया जाता था कि सारी औरतें जो थी वो टाइम फिक्स रखती थी कि अगर सुबह 7 बजे जाएंगी तो सारी लेडीज़ एक साथ जाएंगी, शाम को जाएंगी 6 बजे तो सारी लेडीज़ एक साथ जाएंगी। कोई ऐसा नहीं होता था अकेली फ्रेश होने जा रही है। शाम का टाइम था और जो इनकी मम्मी थी उन्होंने अपनी सासू माँ से बात की होगी कि मम्मी ऐसे ऐसे कुछ औरतें जा रही है तो मैं उनके साथ चली जाऊँ फ्रेश होने के लिए। तो उसने भी बोल दिया हाँ बेटी चली जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चली गई उनके साथ फ्रेश होने के लिए। जब ये फ्रेश होकर वापस आ रही थी ना, तो इनकी अचानक से कमर पे एक मुक्का या कोहनी लगती है। किसकी लगती है, ये एकदम से दूसरी को बोलते अरे तूने मारी, हरियाणवी में बोलते ना मैंने तो ना मारी, बोलते तूने मारी होगी, वो भी बोलते मैंने ना मारी। अब कुछ वहाँ पर कुछ जो गांव की औरतें थोड़े गाली गलौज करती है कि भाई रोई तू ना मारी होगी, वो ऐसे करके वो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। ये अपने घर पे आ जाती है। उस दिन के बाद उनकी मम्मी थी सब्सक्राइबर की, उनके हालात ही बदल जाते हैं। मतलब यूँ बताया जाता है कि उनकी मम्मी जब आती है ना उस रात, किसी से बात नहीं करती और सुन्न पड़ जाती है एकदम से, कोई काम की बोले कर दूंगी। और प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा होता है 7वां महीना, और पेट में होती है यही जो बता रही है, यही जो बता रही है उस टाइम पेट में थी। अभी आई थिंक इनकी एज 38 है बताने वाली की। फिर तो बहुत पुरानी बात है। बहुत पुरानी बात है।
तो इन्होंने बताया कि मम्मी ऐसी हो गई थी, हस्बैंड की हरियाणा में कहाँ पति लोग सुनते हैं, तो उन्होंने साहब बताया कि मम्मी की इतनी ज़्यादा चलती नहीं थी, क्योंकि मेरे जो पापा थे वो मम्मी की ज़्यादा सुनते नहीं थे और इन सब चीज़ों को हवा नहीं दी जाती थी बहुत ज़्यादा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, 7वां महीना चल रहा था, उन्होंने खाना बंद कर दिया। अब घर में ये सारी बातें होने लगी है, खाना नहीं खाएगी तो बच्चा जन्म कैसे लेगा, बच्चे की हेल्थ पे क्या लगेगा। 2 सिनेरियो होते थे, अपने आप से खाना मांगती नहीं थी, और जब इन्हें खाना दिया जाता था तो रुकती नहीं थी। 12 रोटी दे दो, 15 रोटी दे दो, 18 रोटी दे दो, खा जाएंगी, बैक टू बैक खा जाएंगी। अब ये सारी घर में टेंशन चलने लगी कि यार कोई तो दिक्कत है। और सब्सक्राइबर की जो मम्मी है ना, वो अपनी सासू माँ से पता क्या बोलती है कि मम्मी मुझे ना रोने का बहुत मन कर रहा है, मेरा जी कर रहा है मैं रोऊं, इतनी रोऊं, सारा दर्द निकाल दूं। क्यों? नींद नहीं आ रही, कुछ हो नहीं पा रहा, उठना बैठना नहीं हो पा रहा। और भाई उस टाइम पे ना इन सब चीज़ों को हवा बिल्कुल नहीं दिया जाता था, तो ये गांव के बंदे जो थे इन्हें पता था इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन ये होता था कि इग्नोर करो या उतर जाएगा अपने आप। इग्नोर करने का एक रीज़न होता था कि काम ना करने के ड्रामे कर रही होगी, काम नहीं करने होंगे, 7वां महीना चल रहा है, ये सोच रही बेड पे पड़ी रहूँ, सारा सामान बैठे बैठे मिल जाए। भाई ये चीज़ें चलती रहीं। उसकी मम्मी खूब रोया भी करती, अपने हस्बैंड को बताया करती। एक टाइम ऐसा आ गया, जैसे आप मूवीज़ में देखते हो ना कि बस औरत पड़ी हुई है, डार्क सर्कल्स हैं, पड़ी हुई है तो पड़ी हुई है, कोई नहीं पूछ रहा। पानी के लिए पूछ लिया तो पानी अनलिमिटेड पी रही है, खाने के लिए पूछ लिया तो खाना बहुत खा रही है, और अपने आप से कुछ बोल ही नहीं रही। भाई सारे इस फिक्र में पड़ गए कि यार ये तो दिक्कत वाली चीज़ होगी। तो इनकी जो सब्सक्राइबर की मम्मी थी, उनके पापा ने अपने गाँव में वो होते हैं ना रागनी वगैरह करवाते हैं, घर के बाहर जो होती है, वो करवा रखी थी। तो इनको बोला गया कि ये काम करो, आप थोड़ा घर पर घूम के आओ, थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज होगा, बाहर निकलोगे। भाई 7वां महीना चल रहा था, जब ये अपने पापा के घर के सामने पहुंची ना, इनका पैर फिसल गया और ये पेट के बल गिरी। तो वहाँ जितने भी बुजुर्ग थे वो हुक्का हुक्का पी रहे थे, वो अचानक से उठ के भाग रहे, छोरी एकदम से गिर गई, क्या बात होगी। उठाया, उन्हें घर पे लेके गए, तो भगवान की दया से बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर जब ये लेटी हुई थी तो अपनी मम्मी से तो कोई कुछ नहीं छुपाता, लड़की की मम्मी ने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, मेरे को कोई खा रहा है, मेरे को ऐसा दिखता है कोई छोटा सा कुछ जैसे 1.5 फुटिया होता है कोई छोटी एंटिटी मेरे पास, कच्चा कलवा या 1.5 फुटिया जो भी छोटी सी एंटिटी है, वो रात को मेरे पास आती है और मेरे पैर खाती है, मेरे हाथ खाती है, मेरी कमर खाती है, मुझे नोचती है, मेरे गले पे खाती है, और मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती, वहाँ मेरी कोई सुनता भी नहीं है। भाई उसकी मम्मी ने उसके पापा को बताया कि बच्ची के साथ ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है। अब रात हुई तो ये सोचे कि देखते हैं क्या होगा। उस रात इनकी मम्मी ने बहुत चिल्लाना शुरू कर दिया कि मम्मी खा रहा है, मम्मी खा रहा है, बचा ले, मम्मी खा रहा है, मम्मी इधर खा रहा है, मम्मी उधर खा रहा है, एक नहीं है मम्मी 10-10 खा रहे हैं, इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, मम्मी खाने लग रहे हैं, बचा ले। भाई 7वां महीना, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें। अब अपने घर चली गई तो दिक्कत इस चीज़ की, साला ससुराल में कोई मुद्दा ना बन जाए कि हमारे यहाँ पे आके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने तो हवा नहीं दिया इस चीज़ को। ये अब अपनी बच्ची को दर्द में कैसे देखेंगे, वो तो ससुराल था। ये चीज़ें उसके साथ बहुत बढ़ने लगी। तो इन्होंने क्या करा, सोचा कि झाड़ा वाड़ा लगवा लेते हैं। भाई लोग आते, झाड़ा लगाते, पैसे ले लेते, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। रात को फिर वही सब कुछ होना शुरू हो जाए कि वही खा रहा है, कुछ भी हो रहा है तो मेरे को खाने आ रहा है। तो एक इंसान था, वो ना इनके घर पे कुछ लेने देने आया था, जैसे मिठाई विठाई देने आते कुछ होता है। तो वो एकदम से देखता है इसको, बोलता है इनकी मम्मी से कि जी दिक्कत है इसकी गैल, कोई ऊपरी चीज़ आ रखी है, मतलब इसके साथ कोई दिक्कत है, इसके साथ कुछ ऊपरी दिक्कत है। तो वो बंदा था, उसको सॉल्यूशन पता था, उसने ऐसा बताया कि मैं जानता हूँ कैसे उतारना है। तो लड़की की मम्मी ने हाथ जोड़ ली कि बेटा तेरे हाथ पैर जोड़ रही, इसे ठीक कर दे, हमारी बच्ची 7वां महीना चल रहा है, ऐसे चलता रहा तो बच्चे की भी दिक्कत हो जाएगी और ससुराल वाले अपनाएंगे नहीं, ठीक है। इसने बोला कि ठीक है मैं एक काम करता हूँ, मैं कल आऊँगा और कल सुबह सुबह आ जाऊँगा, मैं आज रात निकाल लो आप। भाई अब जब एंटिटीज़ को पता चल जाता है ना सुबह सॉल्यूशन होने वाला है, वो और ज़्यादा बिखर जाती है। रात को क्या हुआ, ये अपने खाट पे सो रही है और खाट पे से 15 मिनट में पलट के ज़मीन पे, और 7वां महीना चल रहा है, फिर आके खाट पे लेटी, फिर पलट के ज़मीन पे। कम से कम ऐसा 20-30 बार हुआ। और इसकी मम्मी वहाँ बैठ के देख रही है, पापा बैठ के देख रहे हैं कि ये सो रही है ना, तो ऐसा लग रहा है कोई धक्का दे के पलट रहा है और दिख कुछ नहीं रहा। और जैसी आँख खुले, मम्मी खा रहा है, मम्मी फिर खा रहा है, मम्मी गले से खा लिया, मम्मी बचा ले, पापा बचा ले, मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। भाई ये लोग उस रात बहुत रोए कि हमारी बच्ची के साथ क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। अब अगले दिन वो इंसान आया, उसने बोला मैं ठीक करूँगा। उसने देखा
और एक कागज लिया, कागज में पता नहीं उर्दू लैंग्वेज में कुछ लिख दिया, वो भाषा थी जो समझ में नहीं आई, और इसको बोल दिया सब्सक्राइबर की मम्मी को कि इसे देखती रही हो जीजी, तेरे को इसको देखना बस, तू इसे देखती रही हो। उसकी मम्मी के हाथ में वो कागज़ पकड़ा दिया, और भाई उसने क्या करा, जो वो थी ना खाट, उसके बगल में ऐसे ऐसे करके उसने पता नहीं क्या रेखा सी बनाई। वहाँ पर वो लड़की उस टाइम के लिए शांत हो गई, और वो कागज़ जो था उसे देखती रही देखती रही देखती रही। वो जो इंसान था उसने बोल दिया अब थारी लड़की के कोई दिक्कत ना होगी, कुछ टाइम तक ये आराम से रहेगी, इतना मैं सॉल्यूशन और निकालूंगा, अभी से आराम करने दो। भाई वो लड़की दिन में तो सो गई, रात को वो अपनी खाट से उछल उछल के नीचे गिरे, वो आके लेटे और उछल उछल के गिरे पेट के बल, और उस लड़की के पापा देख रहे हैं और भाई बुरी तरीके से रो रहे हैं। अच्छा, वो रोक भी नहीं पा रहे अभी? रोक कैसे रोकेंगे, बीच में आने की हिम्मत ही नहीं हो रही कि क्या करे क्या ना करे। लड़की उछल उछल के गिर रही है, और बाप जो था ना वो था दबंग आदमी, पूरा दबंग आदमी। वो यूँ था कि बस मेरी लड़की को भी ठीक करने वाला मिल जाए, ठीक कर दे, अगर ठीक नहीं कराना तो साला मैं पूरा गांव सर पे उठा लूँगा। ठीक है भाई, बाप पूरा गुस्से में हो रखा है, रात भी निकल गई, सुबह गुस्से में गया उसके पास, क्या भाई तू क्या ठीक करके आया मेरी लड़की को, उसकी तो और हालत ख़राब होगी। तो वो आदमी आया उसके घर पे कि मैं देखूँ क्या बात होगी क्या नहीं होगी। उसे देख के पता क्या बोला, बोला मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे तो ससुराल जाना पड़ेगा इनके, और वहाँ पे मुझे 45 दिन पूजा करनी पड़ेगी, 5.5 किलो तो घी, माता की चुन्नी, और पता नहीं कितने 5.5 किलो पतासे, ये मेरे को दिलवा दो, मैं तो ससुराल में पूजा करूँगा। इनके बापू ने बोला, जो पिताजी थे, कि भाई हाथ जोड़े तेरे ससुराल में ड्रामे करने हैं क्या, तेरे को जो करना तू यहाँ करना, वहाँ का नाम क्यों ले रहा है। तो यूँ बोला कि एक काम करता हूँ, मैं करूँगा कुछ ना कुछ, मैं कर दूँगा इसे ठीक, मैं आज शाम को कुछ ना कुछ करता हूँ, पर इनको ना आपको थोड़ा मेरे को अकेला छोड़ना पड़ेगा इनके साथ। तो भाई बोले कि पता नहीं क्या करना चाह रहा है क्या नहीं करना चाह रहा, इसे आता भी है नहीं आता, कुछ गलत तो नहीं कर देगा। हरियाणा के तो होते दिमाग में 4 चीज़ें चलती है, बेटी की इज्जत है, गाँव में इज्जत है, इज्जत की बात हो रही है, और वैसे ही अब गाँव में ये चीज़ पता चल रही है यार, उस बच्ची के साथ कोई ना कोई दिक्कत हो रही है। ये फिर शाम को आया, इसने अपना वो वही कागज़ पे लिख के जी इस तरफ देखती रही हो, और मैं ठीक कर दूंगा तेरे को, और पेरेंट्स को बोल दिया कि एक काम करो आप थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, मैं अपना काम करूँगा, करके इन्हें ठीक कर दूंगा। भाई जिस टाइम ये लेटी हुई थी, अचानक से पितर आ गए इसके अंदर, लड़की के कोई बहुत पूर्वज पितर होंगे, वो आ गए। ठीक है। और पितर जब आए ना, तो उस आदमी को सीधा बोल दिया हाँ तू ठीक करेगा, चल निकल यहाँ से, चला जाए यहाँ से। अब ये वो लड़की ही बात कर रही है, मतलब मम्मी लड़की के अंदर पितर आ गया, वो बोल रही है, जो सब्सक्राइबर की मम्मी है उसके अंदर पितर आ गया, और साफ साफ बोल दिया हाँ तू ठीक करेगा, निकल जाए यहाँ से। बहुत अच्छे से जानू तू कि क्या करना चाह रहा है, बहुत अच्छे से जानता हूँ क्या करना चाह रहा है तू। तो उसके पापा देखने लगे यार ये क्या बोलने लग रहे पितर, मतलब पहली बात तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि पितर आ भी गए, क्योंकि उन्होंने आके अपना बताया मैं कौन हूँ क्या हूँ? अभी कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना बोल दिया इसे निकालो यहाँ से, इसके हाव भाव मुझे पता है, क्या ठीक करेगा क्या ठीक नहीं करेगा, इसे निकाल दो। तो भाई उस टाइम पे उसके पापा ने बोल दिया कि चल कोई नहीं तू जा। मौसी जी आ रखी थी वहाँ पे, जो लड़की की मौसी थी वो आ रखी थी, या शायद भाई की बहन आ रखी थी, या पता नहीं मम्मी की बहन आ रखी थी, कोई तो आ रखा था, मौसी जी थी वहाँ पे। तो मौसी ने भी उस टाइम पूछना शुरू करा आप कौन हो, तो उसने बताया तुम मुझे जानते भी नहीं हो, इतना पुराना पितर हूँ मैं, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता तुम अपने घर में क्या करवा रहे हो, कितना बड़ा कांड करवा रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता अपनी बच्ची को तुमने कितने गलत इंसान को सौंप दिया। तो भाई ये पूरी रात तो इनके क्वेश्चन चले। अब हुआ क्या, वो जो आदमी ठीक करने आया था, पितरों ने बताया कि वो तो इतना हरामज़ादा इंसान है, तुम्हारी लड़की के साथ गलत करना चाह रहा है वो, और तुम्हारी लड़की के साथ तो सिर्फ ये था कि कुछ छोटी सी दिक्कत थी, उसने अपनी तरफ से पता नहीं कितने प्रेत और पता नहीं कितने भूत भेज दिए तुम्हारी लड़की के ऊपर। अरे भाई साहब, और क्या करा, वो जो उसने वो बनाया था ना चौकोर सा, बोला तुम्हारी लड़की के साथ बींद दियो, मतलब सारे प्रेत और सारे भूत तुम्हारी लड़की के साथ बांध दिए, तुम्हारी लड़की ऐसी कर दी कि वो मरेगी। बोला जितने भी बच्चे होंगे ना, अगर ये बच भी गई, बच्चों के होते ही मरेगी, तुम सारे के सारे देखना, तो ये जब मेरे पोते पोती है ना कैसे भटकते घूमेंगे रोडों पे। भाई उसके बाप को ये चीज़ पता चली, उसने उठाई दराती और मारने निकल गया उस इंसान को। अब पूरे मोहल्ले में हो गया, रुक्का फैल गया, वो तो निकला उसको मारने के लिए, उसे भी पता चल गई जो करने आ रहा था। हाँ, तो वो भागा, तो उसके गाँव में कोई रिलेटिव थे, उसने पूछा कहाँ भागा जा रहा है, बोला मैं तो उसकी लड़की ऐसी फंसा दी, साड़ी ना तो यहाँ की रही ना वहाँ की रही।
उसने अपने इंटेंशन तो बताया नहीं, लेकिन हवाबाजी में बोल गया उसकी लड़की का इलाज कर रहा था, ऐसी जगह फंसा दी ना, यहाँ की रही ना वहाँ की रही, अब मरेगी, अच्छे से भुगतेगी। इसके इंटेंशन गलत थे कि मैं उसके साथ बेहोश करके कुछ करूँगा, ये है वो पितरों ने बता दी। ये मार निकले तो वो तो पार गया अपने, कहाँ गया, यूपी का था वो, हरियाणा की बात है। तो भटकते भटकते उस रिलेटिव के पास पहुँच गए। उस रिलेटिव से बोले कि अरे वो आया था क्या? तो भाई वो रिलेटिव थोड़ा दिल का साफ था, उसने बोला जी हमारा ही रिश्तेदार था, वो भाग गया, वो आपकी बात सुनी उसने। बोले कुछ बोल रहा था? बोला यूँ बोल के गया था आपकी लड़की उसने ऐसी सिचुएशन में फंसा दी ना, यहाँ की रही ना वहाँ की रही। भाई वो बाप तो उसका तो पारा ही हो गया। 2 मिनट के लिए इसके बाप ने सोचा इसी गर्दन उड़ा दूँ मैं, ये भी तो रिलेटिव है उसका। तो बोला कि देखो जिनसे उन्होंने ये विद्या सीखी है वो मेरे भी गुरु हैं, उनके भी गुरु थे, मैं आपकी लड़की को आके देखता हूँ। अब फिर थोड़ा पारा शांत हुआ कि चलो कोई तो आके देख रहा है, कुछ कर रहा है। तो भाई ये आया शाम को, इसने देखा लड़की की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आते ही बता दिया यार वो तो बींद के चला गया। बोला उसने तो सारे प्रेत बांध दिया आपकी लड़की के साथ। अब बोले फिर क्या करें? बोले मैं क्रिया कर रहा हूँ, अगर सही होगी तो ठीक है। इसने क्या करा, उस टाइम पे वो होता ना लालटेन, रात को सारी लाइटें बंद करवा दी जो बची कुछ थी, एक लालटेन जला दिया, बोले जी इसको देखती रहे, इसको देखती रहे, मैं अपने आप क्रिया करूँगा, ठीक हो जाएगी। इसने क्रिया स्टार्ट करी, वो लालटेन को देख रही थी जिसके साथ दिक्कत हो रही थी। जितने भी भूत प्रेत थे भाई उन्होंने लड़की को साक्षात खाना शुरू कर दिया। वो फिर चिल्लाना शुरू कर दी जो लड़की थी, खा रहे हैं उसको। मतलब वही चुभना शुरू हो गया, वो खा रहे वो लड़की चिल्लाना शुरू करा, मम्मी आ गए, मम्मी खा रहे हैं, मम्मी बचा ले, पापा बचा ले। अब ये देख रहे हैं, इनसे देखा नहीं जा रहा उस चीज़ को, यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब वो लड़की जो लेटी हुई थी वो फिर खाट से वो नीचे गई सीधा एकदम से पेट के बल। भाई इसके बाप ने बोला तू छोड़ दे, बोला ऐसे ही वो ठीक करने वाला, ऐसे ही तू ठीक करने वाला, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। उसके जो पापा थे वो इस चीज़ को देख नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए कि भाई मेरी लड़की के साथ हो क्या रहा है। वो खाट पे से उठी और सीधा ज़मीन पे आके गिरी। तो उसके पापा ने बोल दिया रहने दे भाई, ऐसा ही वो ठीक करने वाला, ऐसे ही तू ठीक करने वाला, तुम्हारे पता नहीं गुरु ने तुम्हें सिखाया ही क्या है कि तुम इस तरीके से टॉर्चर कर रहे हो। उसने पता क्या बोला कि चौधरी जी एक बात बताऊँ? बोले बता। बोले ये तो मेरे हाथ में आई नहीं, मेरे से ठीक होगी ही नहीं, अगर इसे ठीक करवाना है हमारे गुरुजी के पास जाओ आप, जो यूपी वाले गुरुजी है वही ठीक करेंगे। यूपी वाले गुरुजी को कांटेक्ट करते, उससे पहले पितर आ गए। वही जो बुजुर्ग पितर थे वो आ गए। उन्होंने बोला ऐसा है, इसे कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर उस आदमी ने घाल दिए, चौकी वोकी छोड़ दिए, प्रेत बांध दिए, पहले वो शरीर से निकालनी पड़ेगी। तो बोले अब क्या करें? अब इसके पापा तो भरोसा भी नहीं कर रहे थे उस चीज़ पे, क्या पता कोई एंटिटी बोल रही है अंदर से। तो मौसी जी जो थी उन्होंने बोला कि लाला नाम था, लाला थोड़ा शांत हो जा, एक बार सुन ले इसकी बात, क्या बोल रहे हैं, हमारे पितर हैं। तो उसने बोला कि एक काम करना, गांव की जो बाउंड्री है ना, रात को 12 बजे वहाँ लेके जाना। तो ये बोले कि लड़की की क्यों तुम खिल्ली उड़वा रहे हो, बेइज्जती करवा रहे हो, साला पूरे गाँव में फेमस हो जाएगा, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लड़की के साथ क्या दिक्कत है। बोला तुम्हारी बेइज्जती नहीं करवाऊँगा मैं, इसे उस बाउंड्री पे लेके जाओ, बाउंड्री पे बैठाओ, मैं अपने आप ठीक करूँगा, इसे अपने आप ठीक करूँगा। भाई इन्होंने वो उस टाइम पर गाड़ी वाड़ी हायर की होगी। जब एक बाउंड्री की तरफ जाने लगे ना, तो लड़की लेटी हुई थी, उसके अंदर वो पितर थे। तो वो बैठे बैठे बता रहे कि ओए आ गया तो बस आ रही, थोड़ा देख के लियो। 2 मिनट बाद बस निकली वहाँ से। फिर एकदम से ओए वो पुलिया बनी हुई है, थोड़ा खुदाई हो मत, लड़की के पेट में दिक्कत हो जाएगी। फिर वो पुलिया आई, तो पेड़ आया, धीरे धीरे उन्होंने बताया, तो थोड़ा ट्रस्ट एक आने लगा कि भाई कोई जानवर हेल्प कर रहे हो जेन्युइनली। हाँ। अब जब वो बाउंड्री आई, तो बाउंड्री आती वहाँ पर जो पहले तो लोगों ने जो और भी थे हेल्पर वेल्पर जो थे उनके साथ, उनके आगे पीछे के, उन्होंने भी पूछना शुरू कर दिया कि दादा हमारे घर में दिक्कत आ रही है, कब तक ठीक हो जाएगी? तो बोले कि तुम्हारी दिक्कत वो जो बालकों की आ रही है, तुम्हारे अगले साल में 2 बच्चे हो जाएंगे। ऐसे ऐसे बताते चले वो जो भी पितर थे। तो भाई जैसे ही उस बाउंड्री पर पहुँचे ना, अब वो तो आराम से बैठे हुए थे कि पितर बता रहे, औरत खड़ी हुई और सीधा चलती गाड़ी से कूद गई।